हैदर की भाषा भी आपने सुन ली, हैदर तलाक के ऊपर भी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। तो सीमा, सवाल ऐसे में ये अपना भविष्य आप कहाँ देख रही हैं? हैदर के होते हुए अभी की शादी मान्य होगी या नहीं होगी वो कानून सम्मत चीज है, वहां से राय होगी, लेकिन अभी फिलहाल आप भविष्य कहाँ देख पा रही हैं? मेरा भविष्य अभी तो कुछ भी नहीं है मैम, पर मेरा भविष्य अगर होगा भी तो भारत में होगा, पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी बात, हैदर की मैं पत्नी नहीं हूँ। जब से मैं हिंदू धर्म में हूँ तो हमारा कोई निकाह है ही नहीं, वो तो टूट ही चुका। यहाँ इस धर्म में आते हमारा निकाह तो टूट चुका। अगर ये कहते हैं निकाह में निकाह टूट गया है, निकाह तो है ही नहीं हिंदू धर्म में, निकाह तो है ही नहीं हिंदू धर्म। वही तो मैं तुमको कह रही हूँ। हिंदू भाइयों से पूछो, हिंदू बहनों से पूछो, इस टाइम पूरी दुनिया में लाइव देख रहे कि एक औरत झूठ बोल के बोलता है मुझे 3 तलाक हो रहा है, आप मुझे दूसरी शादी कराओ। ऐसा कोई है दुनिया में? कहीं भी किस किताब में है? तो आप दे दो, आप झूठ बोल रहे हो, सरासर गलत कह रहे हो, आप किसी को भी नहीं पता हो। तुम बोलो मैं जुर्मदार हूँ, मुझे सजा होना चाहिए। पाकिस्तान को मैंने छोड़ा था, हाँ, पाकिस्तान ने आपको पोला पाशा बड़ा किया, पूरी जिंदगी दी। 2 महीने की पबजी की गेम जो है ना, इसको गुलाम एक चीज बताइए, सुनिए मेरी बात। गुलाम इसको भारत अच्छा होने लग गया, 2 महीने 3 महीने की मेरी बात सुनिए, इसको अच्छा लग गया, इसको अपने नवाब की। गुलाम मुझे एक चीज आप बताइए, आप बार बार अगर ये बोल रहे हैं कि हमारा तलाक हुआ नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में, सुनिए मेरी बात, 1 मिनट गुलाम सुनिए, आपको लगता है कि आपके रिश्ते अगर आप चाहेंगे भी तो पहले जैसे सीमा के साथ हो पाएंगे? क्या वो रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? और अगर वो नहीं हो पाएगा, अगर अपनी राहें अलग करने की बात आ रही है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उन्हें आगे बढ़ने दे, क्या ये आप नहीं सोच सकते हैं? पाकिस्तान में बैठ के ये कुछ भी कर सकता था, पाकिस्तान के कानून के दायरे खुले हुए थे, इसको नहीं रहना था। तो मैं सऊदी में था, ये जाके रिपोर्ट दर्ज करवाया तो मुझे खुला चाहिए या मुझे तलाक चाहिए। इसने कभी ऐसा किया? मैं तो सऊदी में रह रहा था, इसको जो अलादगी अख्तियार करना था ये जाता, कोर्टें खुली हुई थी, अदालतें खुली हुई थी, ये कभी गया? पूछो इनसे, कभी गया? जब इतने तक ये आ सकता है, भारत तक आ सकता है, तो ये कोर्ट तक नहीं जा सकता था? कराची में शहर में रह रहा था, खुद बता रहे। हाँ, ये कभी गया? पूछो इससे, कभी गया तू? सीमा, हैदर की बात बाजी में यहाँ पर आप भारत तक आ सकती हैं, आप अपनी जमीन जायदाद बेच सकती हैं, इतना बड़ा कलेजा रख सकती हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भारत आ जाएं। तो फिर हैदर यही कह रहे हैं कि यहाँ आने के पहले आपको एक बार वहाँ की भी कोर्ट जाना चाहिए था। आप किसी के पास गई, किसी की मदद ली आपने? मैम, अगर मैं किसी की मदद लेती या मैं इनसे ऐसी बात करती कि मैं इनको छोड़ के किसी और को पसंद करती हूँ तो मैं जिंदा नहीं रहती मैम। वहाँ पूछे इनसे, क्या तुम्हारे बलोच में काला काली का रवाज नहीं है? क्यों नहीं बोलने दे रहा मुझे कि काला काली का रवाज, मुझे काली करार करके मार दिया जाता है? सीमा, तो मैं जो बात है वही कह रही हूँ, जरा दर्शकों को समझाइए वो क्या है। हाँ, वो ये है मैम, जैसे मैं सचिन को पसंद करती हूँ, हैदर की पत्नी हूँ, अगर मैं हैदर को छोड़ती हूँ या सचिन के साथ प्यार करती हूँ तो मैं काली हूँ और मुझे मार दिया जाएगा। बलोच कौम में ये सजा है और इसमें न कानून आएगा न कोई। ये सरदार सजा सिलेक्ट कर चुके हैं, ये इन बलोच कौमों में सजा है। ऐसे कई लड़कियां मर चुकी हैं, ये इनको भी पता है, ये बात कर नहीं कर है। ठीक है, और ऐसा ही मेरे साथ होता है। अगर मैं ये कभी बात शो करती इनके बारे में, यानी कि इसके अलावा आपको कोई विकल्प नहीं नजर आया कि आप वहां से भाग जाएं, आप हिंदुस्तान आ जाएं, और उसके लिए आपने तरीका अपनाया। गुलाम, अब सत्य ये है, सच्चाई ये है, सुनिए मेरी बात गुलाम, सुनिए, अब सच ये है कि सीमा पाकिस्तान को छोड़ चुकी है, हिंदुस्तान में आ चुकी है। वो बार बार यही कह रही हैं कि मैं सचिन की पत्नी हूँ। आगे क्या करना है आपको, ये आप बताइए। धमकियों के अलावा आपने क्या सोचा है आगे करेंगे? एक तो आप सुनेंगे नहीं तो आप सवाल भी नहीं समझ पाएंगे, जवाब भी नहीं, आप एक ही राग अलाप। सुनिए तो सही गुलाम, आप क्या करेंगे आगे? सीमा भी ये जानना चाहती है, बताइए उनको क्या सोचा है अब आपने। पहले ये सवाल पूछो फिर बात करो, पहले सवाल पूछो। सवाल पूछा है आपसे, आप सुनिए तो सही। आप एक ही बात रुकिए और सुनिए। कराची जब इतना कदम तू आ सकता है, पासपोर्ट बनवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इतना आजादी था, 3 टच मोबाइल स्मार्टफोन तुम्हारे पास थे, तुम थोड़ा सा 2 कदम चल के कभी तुमने एक रिपोर्ट दर्ज कराई मेरे साथ ज्यादती हो रहा है, जहाँ मुझे खुला चाहिए? कोई शख्स आपका, कोई गवाह, कोई भी फोन पे या कोई तो मैं जिंदा ही ना बचती, लिख के दिया कि जिंदा ही ना बचती। कोई भी ऐसा कानून है नहीं अभी जो फंस गया बोल रहा है मुझे तलाक चाहिए? ऐसा कौन इसको तलाक देगा?
देगा सर। आप जब पूछ नहीं रहे हो, फिर मौके चला रहे हो, आप पूछ सकते हो, तुम भारत गैरत पे बात आ दिल्ली तक आ सकते हो, कोई कानून नहीं है कराची में। ये सरदार और वडेरों की बात कर रहे हैं। ये सवाल सीमा से हमने पूछ लिया है, सीमा ने उसका जवाब भी दे दिया है, लेकिन आप चूंकि लगातार बोलते जा रहे हैं इसलिए आप सुन नहीं पाए। सीमा ये कह रही है अगर मैं बता देती, अगर मैं किसी की मदद ले लेती तो फिर मैं जिंदा ही नहीं बचती, मैं भारत तक पहुंच ही नहीं पाती। अब आपसे सवाल ये है हैदर, अब आपसे सवाल ये है आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? हैदर, धमकी छोड़ के अगला कदम आपका क्या होगा? हर को अपने मुल्क में खुश है। मैं रिपोर्ट करवाने जाता, मेरा अब्बू तो इसके साथ था नहीं, मेरा अम्मी कराची में, वो गांव में था, ये तो अकेला रह रहा था अपने शहर। इनके भाई थे, बस 2 बहन थे, अकेला रह रहा था, पैसा इनको मिल रहा था, हर चीज मिल रहा था, सब कुछ मैं इधर से भेज रहा था। एक ही रिपोर्ट दर्ज करवाते, तलाक का एक पेपर लिखवाते या मुझे बोलते। ठीक है, ये पुरानी बात है ना, होता क्या आप वो बता रहे, ये होता तो वो होता। हैदर, आगे आप क्या करने वाले हैं? हैदर, आप बच रहे हैं इस सवाल से। गुलाम हैदर, आप बच रहे हैं इस सवाल से। बार बार हम पूछ रहे हैं, सीमा भारत में है, वो ये कह रही है मैं सचिन के साथ रहूंगी, आपका अगला कदम क्या? इस सवाल से बचिए मत। अभी आ गई है तो ये पुलिस कस्टडी में रखा जाए, इसको सजा होनी चाहिए, इसने क्रिमिनल सजा देने वाले गुलाम हैदर आप और हम तो कोई भी नहीं है। सीमा को सजा होगी या आपको होगी या किसको होगी, ये आप और हम नहीं तय कर सकते हैं। आप कानूनी तरीके से आगे बढ़ेंगे, फिर कानून तय करता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, वो तय करेगा कि किसी के साथ क्या होना है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप आगे क्या करने वाले, इसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। सीमा, आप मुझे बताइए, क्या सचिन के साथ पूरे परिवार ने आपको अपना लिया है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी आप अवैध रूप से आई है, इसके लिए क्या कुछ आपने आगे सोचा है, आपको क्या करना है? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। कानून कायदे हर मुल्क के होते हैं, हिंदुस्तान के भी है। सीमा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, जो मेरा क्राइम है मुझे उसकी सजा मुझे चाहिए, जितनी भी मतलब मुझे जो सजा देंगे मेरे बगैर वीजा, इसके अलावा मेरा और कोई क्राइम नहीं है, तो मुझे जो सजा दी जाएगी मुझे मंजूर है। पर मुझे यहाँ रहना है, यहाँ की जेल में रखा जाए, किसी भी कहीं भी रखा जाए, मुझे यहाँ रहना है, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान में बहुत खतरा है, जैसे कि आप हैदर की लैंग्वेज सुन रहे हैं, ये फोन पे ऐसे कर रहे हैं। सिर्फ अभी तो इनको ये है कि इनको वापस पाना है, जब वापस पा के मेरे साथ क्या किया जाएगा उसको आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन सीमा, आपको क्या ये अंदाजा है, जेल में सही मैं यहाँ रहूंगी, आपको क्या ये अंदाजा है कि धर्म बदल लेने से पुरानी शादी अमान्य नहीं हो जाती? आप इस्लाम से हिंदू धर्म में अगर आ जाएंगी तो आपकी पुरानी शादी रद्द कैसे हो जाएगी? हिंदू धर्म ऐसे होता है मैम, इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में ऐसा ही है मैम, पर मैं रद्द नहीं मानती। मेरे पति है नहीं, फिर भी मैं इनको जब तक यह जब मैं तलाक दिया ही नहीं, जबरदस्ती जाके बोले मैं किसी मौलाना से पूछा जाए। सीमा, अब आखिरी में ये बताइए, किसी मौलाना जो बड़े मौलाना है उनसे जाना चाहती हैं, और अगर गुलाम हैदर ये कहते हैं कि बच्चे तो उनके भी हैं, कस्टडी उनको चाहिए, क्या आप अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं? गुलाम हैदर कहेंगे बच्चे चाहिए तो आप दे देंगी, क्या सोचा है आपने? मैम, पहली बात तो बच्चे की मर्जी होगी, जो चारों में से जो बच्चा या चारों बच्चे जाना चाहेंगे मैं मना नहीं करूंगी, पर ये अच्छे बाप हैं नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने 2 बच्चों को ना पढ़ाया ना अच्छी जिंदगी दी, तो इन 4 को क्या देगा? जब 2 का नहीं उठाया तो 4 का क्या खाक उठाएंगे? दूसरी बात, अगर बच्चे जाना चाहते हैं मैं अभी भी राजी हूँ, कोई भी बच्चा बड़ा जाए छोटा जाए, चारों जाए, मैं एग्री हूँ बच्चे की। ठीक है सीमा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाम हैदर, आप भी जुड़े, बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तय जरूर है कि इस पूरे मसले का हल कानून से ही निकलेगा।